हेलो फ्रेंड्स, आगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है ड्रामा। यदि ड्रामा टॉपिक की अपन बात करें तो देखिए अपन पहले ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे, ड्रामा है क्या, फिर टाइप्स ऑफ ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो ड्रामा की टेक्निक्स जो हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है ड्रामा। तो निवेदन यही है कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब देखिए जब ड्रामा की बात करें तो पिछली बार रीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ड्रामा को लिखने वाला जो होता है, कंपोजर जो होता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसका आंसर जो है, जो प्ले को राइट करता है, किसको राइट करता है, प्ले को या ड्रामा को जो राइट करता है उसे क्या कहा गया, प्ले राइट। स्पेलिंग देख लिए क्या है, WRIGHT राइट, ये स्पेलिंग है प्ले राइट। या आप इसको क्या कह सकते हो, ड्रामाटिस्ट। दोनों ही इसके लिए वर्ड यूज किए जाते हैं, प्ले राइट और ड्रामाटिस्ट। अब देखिए यदि अपन बात करें WRIGHT राइट, इस राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है क्राफ्ट पर्सन, कुछ बनाने वाला, ठीक है, या बिल्ड्स थिंग्स, कुछ वस्तुओं को बनाने वाला। क्लियर है, कुछ बनाने वाला। तो वहां से ये जो है राइट वर्ड लिया गया है। प्ले का मतलब, प्ले राइट का मतलब बनाने वाला। इस राइट का मतलब क्या होता है, बनाने वाला, कुछ लिखने वाला, ठीक है। तो इसलिए जो प्ले को राइट करता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्ले राइट कहते हैं, WRIGHT प्ले राइट या ड्रामाटिस्ट। पिछली बार ये क्वेश्चन जो है रीट के अंदर पूछा गया था और मोस्टली लोगों ने प्ले राइटर किया था इसका आंसर, प्ले राइटर, जो गलत है, ठीक है। क्या होगा, प्ले राइट होगा। अब देखिए जब अपन ड्रामा की बात करें तो ड्रामा एक क्या है, लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन है। ड्रामा एक क्या है, लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन है और किसके समान है, लाइक नॉवल। नॉवल के समान ड्रामा जो है वो एक क्या है, लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन लाइक नॉवल। अब देखिए कि हमने ये कहा कि नॉवल और ड्रामा दोनों ही लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन है। जब दोनों ही लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन है तो फिर ड्रामा और नॉवल में डिफरेंसेस क्या है। अब देखिए यदि अपन ड्रामा की बात करें, किसकी बात करें, ड्रामा की बात करें और इधर नॉवल की बात करें, इंपॉर्टेंट है इसका एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जो नॉवल है और ड्रामा है ये दोनों ही लाइफ को इमिटेट करते हैं। नॉवल भी लाइफ को इमिटेट करता है और ड्रामा भी लाइफ को क्या करता है, इमिटेट करता है। यानी कि ड्रामा भी नकल करता है जिंदगी की और नॉवल भी करता है। देखिए नॉवल के अंदर जो होता है, नॉवल के अंदर जो होता है वो होता है नरेशन। नॉवल के अंदर जो लाइफ को इमिटेट किया जाएगा वो थ्रू नरेशन के किया जाएगा। लेकिन यदि अपन ड्रामा की बात करें तो ड्रामा जो इमिटेट करता है लाइफ को, किसके थ्रू, डायलॉग एंड एक्शन। और एक्शन के साथ आपको पता है इमोशन भी जुड़ा रहता है। यदि ड्रामा की बात करें तो ड्रामा जो है, ड्रामा के अंदर जो लाइफ इमिटेट की जाती है वो थ्रू एक्शन और डायलॉग्स। और यदि नॉवल की बात करें तो नॉवल के अंदर किस चीज का यूज किया जाता है, नरेशन का यूज किया जाता है। क्लियर। सेकंड क्या है कि ड्रामा इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। ड्रामा अपने आप में कंप्लीट नहीं है। लेकिन यदि नॉवल की बात करें तो नॉवल जो है लॉन्ग नरेटिव टेल है और कंप्लीट है अपने आप में, कंप्लीट इन इटसेल्फ। अब देखिएगा कि यदि आपने नॉवल को ड्रामा को प्ले करना है तो ड्रामा को प्ले करने के लिए आपको एक्सटर्नल पैराफर्नेलिया की आवश्यकता है, अदर बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे लाइट हो गया, कर्टन हो गया, स्टेज हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, है ना, उनके डायलॉग्स हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो किसके अंदर आती है, ड्रामा के अंदर आती है। कि ड्रामा के लिए ऑडियंस भी जरूरी है। इट मीन्स अकेला ड्रामा अपने आप में कंप्लीट नहीं है और ड्रामा को कंप्लीट करने के लिए हमें स्टेज चाहिए, लाइट चाहिए, कर्टन चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए, ऑडियंस चाहिए। तो इसलिए क्या कहा गया है कि ड्रामा इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, इट रिक्वायर्स ए लार्ज सेट ऑफ एक्सटर्नल पैराफर्नेलिया। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लार्ज सेट ऑफ एक्सटर्नल पैराफर्नेलिया
तत्वों या चीजों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लॉन्ग नैरेटिव टेल है, नॉवल जो है, ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए, ड्रामा जो है ये एक पब्लिक अफेयर है। ड्रामा जो है वो एक क्या है, पब्लिक अफेयर है, यानी कि इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो ऑडियंस के सामने होता है, लोगों के सामने होता है, ड्रामा है, ठीक है। लेकिन यदि अपन नॉवल की बात करें तो नॉवल की जो स्टडी होती है वो प्राइवेट होती है। कोई भी पर्सन जो है किसी भी नॉवल को लेकर किसी भी कोने में के अंदर बैठकर उसकी रीडिंग करके उसका आनंद ले सकता है, लेकिन उसका जो वो प्लेजर होगा वो इंडिविजुअल होगा, इन प्राइवेटनेस में होगा, नॉट इन पब्लिक अफेयर। क्लियर है? सपोज दैट यदि अपन रामायण की बात करें तो रामायण को यदि आप रीड करते हो, सिंपल सी बात आपको बताऊं, बिल्कुल सिंपल, हालांकि ये उचित नहीं है बताना, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि रामायण को यदि आप रीड करते हो, है ना, तो रीडिंग कर रहे हो, इट मींस वो लाइक ए नॉवल है, लाइक ए नॉवल है। और जब आप उसे स्टेज के अंदर परफॉर्मेंस करोगे, स्टेज पे परफॉर्म करोगे, तब वो एक आपका क्या हो जाएगा, ड्रामा हो जाएगा। अब और इसके कुछ जो हैं डिफरेंसेस जो हैं, अब देखिए यदि अपन नॉवल की बात करें तो नॉवेल्स जो है ये किसके अंदर बंटा होता है, चैप्टर्स में। नॉवल जो है वो डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, नॉवल चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है, और ड्रामा जो होता है ये किस में डिवाइडेड होता है, एक्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। किस में होता है, एक्ट में डिवाइडेड होता है। और मोस्टली ड्रामा के अंदर 5 या 6 एक्ट पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। मोस्टली ड्रामा के अंदर कितने एक्ट होंगे, 5 या 6 एक्ट होते हैं। और फिर ये एक्ट जो होते हैं ना, ये आगे फिर डिवाइडेड होते हैं, एक्ट जो होते हैं ये फिर डिवाइडेड होते हैं आगे सीन के अंदर, सीन फर्स्ट, सीन सेकंड, सीन थर्ड, सीन फोर्थ, सीन फिफ्थ, सीन 6, ठीक है। तो यदि अपन नॉवल की बात करें तो नॉवल चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और ड्रामा की बात करें तो ड्रामा एक्ट में डिवाइडेड होता है, और एक्ट आगे किस में डिवाइडेड होते हैं, सीन के अंदर डिवाइडेड होते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि ड्रामा की यदि अपन बात करें तो ड्रामा को लिखने वाला, प्ले को लिखने वाला प्ले राइट, WRIGST, राइट। और राइट का मतलब क्या होता है, क्राफ्ट पर्सन या बिल्ड थिंग्स, ठीक है, जो कुछ चीजें बनाता है उन्हें कहते हैं। तो ड्रामा एक लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन है, लाइक ए नॉवल। अब ड्रामा और नॉवल के अंदर अपने डिफरेंसेस किया था कि नॉवल के अंदर जो नॉवल जो है रीच करता है वो किसके थ्रू करता है, नरेशन के थ्रू, और इसके अंदर क्या होता है, डायलॉग्स होंगे, एक्शन होंगे। ड्रामा अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्स है ए लार्ज सेट ऑफ एक्सटर्नल पैराफर्नैलिया। और यदि नॉवल की बात करें तो लॉन्ग नैरेटिव टेल है जो अपने आप में कंप्लीट है, इसको रीड करने के लिए कि हमें किसी भी एक्स्ट्रा चीजों की आवश्यकता नहीं होती। और ड्रामा एक पब्लिक अफेयर है, और यदि नॉवल की बात करें तो नॉवल की स्टडी जो होती है वो एक प्राइवेट होती है, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा, और टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं सैलिक्वी की, सैलिलक्वी, नॉट ए सोलिक्वी, सोलिलोकी या जो भी प्रोनाउंसिएशन आप बोलते हो, सैलिलक्वी है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो ये एक ड्रामेटिक डिवाइस है, और जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स जो है ना वो स्पीक्स लाउडली ऑन द स्टेज, कैरेक्टर स्पीक्स लाउडली ऑन द स्टेज व्हेन ही और शी इज अलोन ऑन द स्टेज। क्लियर है कि कैरेक्टर जो है वो अकेला स्टेज के ऊपर लाउडली स्पीक करेगा। ध्यान रखना, सैलिलक्वी के अंदर जो कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर क्या करेगा, स्पीक्स लाउडली ऑन द स्टेज व्हेन ही और शी इज अलोन ऑन स्टेज, कि जब वो अकेला स्टेज पे होगा उसी वक्त जो है वो अपनी फीलिंग्स जो है, अपने थॉट्स जो है, अपने आइडियाज जो हैं उनको क्या करेगा, वो लाउडली स्पीक करेगा अकेला। सैलिलक्वी, ठीक है। इट इज ए डिवाइस टू प्रेजेंट, ये वो डिवाइस है जो प्रेजेंट करने के लिए क्या चीज, एक कैरेक्टर्स थॉट, उस कैरेक्टर की थॉट क्या है, विचार क्या है, टू द ऑडियंस की
को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, कि इसके अंदर जो थॉट्स होती हैं या उसके जो भी विचार होते हैं उसके खुद के होते हैं, ओवन थॉट्स होते हैं, लाउडली स्पीक करेगा, ऑन द स्टेज पे करेगा, और जब स्टेज पे कोई अदर कैरेक्टर्स न हो। अब इससे बिल्कुल मिलता जुलता सेकंड आता है असाइड। यदि असाइड की बात करें तो असाइड क्या है? असाइड इज ए ड्रामेटिक डिवाइस, यह भी एक ड्रामेटिक डिवाइस है, इन विच द कैरेक्टर स्पीक्स ऑफ हिज थॉट्स। इसके अंदर जो कैरेक्टर जो है ना वो भी अपनी जो स्पीक जो है, अपनी थॉट्स जो है उस थॉट को स्पीक करेगा, बोलेगा। यहां तो ये क्या था, कैरेक्टर अकेला था, लेकिन असाइड के अंदर जो है ना, इन असाइड कैरेक्टर इज नॉट अलोन ऑन द स्टेज। इसका मतलब कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर स्टेज के ऊपर कैरेक्टर अकेला नहीं होता, कुछ अदर कैरेक्टर्स भी और बहुत सारे कैरेक्टर्स भी स्टेज पे होते हैं। ठीक है, असाइड इज स्मॉलर देन, असाइड जो है वो स्मॉलर है देन सैलिक्वी। अब देखिए यदि यहां इन दोनों की अपन बात करें, थोड़ा सा डिफरेंसेस देखें कि देखिए एक तो आप अकेला व्यक्ति खड़ा है, आप कैमरे के सामने, आप टीवी के अंदर देखते हो, सिंगल पर्सन है, वो अपनी थॉट्स बता रहा है, अपनी आइडियाज दे रहा है कि मुझे उसे उपहार देना है, मुझे उसे सरप्राइज देना है, वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे या क्या कर रही होगी, मैं जाऊंगा, वो क्या रिएक्ट करेगी। अकेला वो बोल रहा है, ठीक, उसके आसपास कोई नहीं है। इट मीन्स वो यदि ड्रामा की यदि वो कोई टर्म है तो वो टर्म क्या है, उसकी सैलिक्वी है। क्लियर। अब देखिए सेकंड क्या कि पहले तो वो अकेला था, अब इसके साथ 2-3 जने और जुड़ गए, 4-5 जने और जुड़ गए, और इनके प्रेजेंस के अंदर वो अपनी थॉट जो है, अपनी जो भी वो सोचता है वो बोलता है, लेकिन बोलेगा जरूर, दूसरों को सुनेगा भी जरूर, लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि ये बोल क्या रहा है ना। तो वो उससे यदि क्वेश्चन भी पूछे ना, क्या बोला, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क रहता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि सपोज दैट कि परिवार का जो कोई भी सीरियल चल रहा है, सास बहू का सीरियल है या कोई अदर सीरियल है, तो उसके अंदर जो सास जो है, ठीक है, वो अदर कैरेक्टर्स के सामने बहू को कहते हैं कि पाम दबा दे, सिर दर्द हो रहा है सिर दबा दे, है ना। तो आपने देखा होगा कि वो चुप है, साइलेंट है, लेकिन पीछे से एक आवाज आती है, गला न दबा दूं क्या तेरा, रानी कट जाएगी, ठीक है। अब वो बोल तो रही है लेकिन वो अदर कैरेक्टर्स को सुनाई नहीं दे रहा, या फिर इस प्रकार से बोला जाएगा कि अदर्स कैरेक्टर्स को उसकी बात को समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, अपना असाइड है, ठीक है। धीरे धीरे बोल के जो भी कुछ कह देना। उसके बाद में आती है ड्रामेटिक आयरनी। और ड्रामेटिक आयरनी के अंदर क्या होता है, ड्रामेटिक आयरनी के अंदर जो कैरेक्टर सोचता है, जो वो प्लानिंग करता है, उसकी प्लानिंग के जस्ट अपोजिट जो है एक्शन जो है वो हैपन होगा। समझ में आएगी बात, उसके बिल्कुल अपोज के अंदर वो कार्य होगा, वो होते हैं ड्रामेटिक आयरनी। अब देखिए अभी यदि रिसेंटली की मैं अपनी बात करें तो रिसेंटली के अंदर एक शायद कलर्स पे है नाटक चल रहा है, वो छोटी सरदारनी, है ना। तो इसके अंदर जो है ना, इसकी जो भी उसके अंदर जो कैरेक्टर मेन रोल प्ले करता है, उसकी सास उसको हमेशा मारने की कोशिश करती रहती है, और हर बार वो सोचती है कि इस बार तो मैंने उसका काम कर दिया, ठीक है। लेकिन होता है क्या कि हर बार वो जो मेन कैरेक्टर जो है, उसका जो सरदार का जो रोल प्ले कर रहा है जो पर्सन, वो हर बार उससे में क्या हो जाता है, बच जाता है, या वो मेहर जो है वो क्या हो जाती है, बच जाती है। इट मीन्स उसके द्वारा, वो सरपंचनी के द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है, उससे जस्ट अपोजिट जो एक्शन हो रहा है वो क्या है, अपना ड्रामेटिक आयरनी है, ठीक है। प्लानिंग किया कि एक्सीडेंट के अंदर उसको मार दूंगा, फिर पार्टी करूंगा, मेरा जो है वो टेंशन खत्म हो जाएगी, लेकिन उस एक्सीडेंट के अंदर उस पर्सन का बच जाना ड्रामेटिक आयरनी है। इट इज समथिंग रिवर्स
टू व्हाट इज थॉट हैपन्स। जो भी आप कुछ घटित करने के लिए सोचते हो वो उससे जस्ट अपोजिट होगा, वो आपकी क्या कहलाएगी, ड्रामेटिक आयरनी कहलाएगी। क्लियर। उसके बाद में आता है कैथारसिस। और कैथारसिस की यदि अपन बात करें तो कैथारसिस क्या होता है, इफेक्ट ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। देखिए जब तक कोई भी प्ले है, नॉवल है, आपके हार्ट को टच नहीं करेगा तो इट मीन्स उसमें नॉवल की वो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए। आपने देखता नहीं है कि कोई सीन चल रहा है, टीवी देख रहे हैं और देखते देखते चाहे आप मैच्योर हो या किस एज में हो ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार सीन ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति के आंखों में आंसू स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो अपने से पूछते हैं यार क्या हो गया, अरे कुछ नहीं यार, सीन ही ऐसा था। इट मीन्स उस सीन ने जो ह्यूमन हार्ट के ऊपर इफेक्ट डाला है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट के ऊपर इफेक्ट डाला है, वो क्या कहलाता है, कैथारसिस। लेकिन वो होना क्या चाहिए, ट्रेजेडी से रिलेटेड होना चाहिए। ये भी बात ध्यान में रखना। कैथारसिस जो है वो रिलेटेड टू किसी है, ट्रेजेडी से रिलेटेड होता है। समझ में आ गई बात। अब देखिए सीरियल चल रहा है और माता है या हमारी बहन है जो भी है रो रही है, क्या हुआ, सिमर की सास मर गई। अरे वो सीरियल में मरी है, एक्चुअली नहीं है, लेकिन दुख इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है जैसे हमारा कोई अपना ही हुआ हो। इट मीन्स उस नॉवल का इफेक्ट हमारे हार्ट पे पड़ रहा है, वो क्या कहलाता है, कैथारसिस। क्लियर। नेक्स्ट है हेमाटिया। हेमाटिया। अब देखिए हेमाटिया क्या है, इज ए कैरेक्टर ऑफ हीरो। हेमाटिया इज ए कैरेक्टर ऑफ हीरो, द हीरो हु इज गुड एट हार्ट, दिल से अच्छा है, मीट्स हिज ट्रेजिक, किससे मिलता है, दुखांत या दुख की अवस्था उसे प्राप्त होती है, ट्रेजिक एंड बिकॉज ऑफ ट्रेजिक फ्लो, क्योंकि दुखांत का जो वर्णन जो है, दुख जो है उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हेमाटिया। अब देखिए क्या है कि ऐसा अच्छा व्यक्ति अपन फिल्मों के अंदर देखते हैं, बड़ा ही काइंड हार्टेड पर्सन है, सोसाइटी के अंदर भी देखते हैं, लेकिन समय जो है, टाइम जो है वो उसके बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। और उसके ऊपर एक दुख के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, इस प्रकार से एक ट्रेजेडी के बाद में दूसरी ट्रेजेडी उसके लाइफ में होती रहती है। हार्ट से अच्छा है, लेकिन उसका जो मीट जो होता है, उसे जो मिलता है वो उसे ट्रेजिक एंड मिलता है। उसका अंत कैसे होता है, दुखंत अंत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेमाटिया बोलते हैं। क्लियर। हेमाटिया इज ए कैरेक्टर ऑफ हीरो। कैरेक्टर ऑफ हीरो किसी भी नॉवल का हीरो होता है, और वो हीरो जो है, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन हीरो होता है, हीरो नहीं होता, हीरो, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। और जो हीरो होता है, हु इज गुड एट हार्ट, मीट्स हिज ट्रेजिक एंड बिकॉज ऑफ ट्रेजिक फ्लो, उसको क्या मिलता है, ट्रेजिक अंत मिलता है, दुखांत अंत मिलता है, क्योंकि जो दुख जो है ना उसके जीवन के ऊपर चलते रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हेमाटिया बोलते हैं। उसके बाद में शब्द आता है कैटास्ट्रॉफी, ट्रॉफी नॉट ए ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी नहीं बोलोगे, कैटास्ट्रॉफी। और कैटास्ट्रॉफी क्या होता है, फाइनल एंड ऑफ द ट्रेजेडी, बस फाइनल एंड हो गया, अब इसके बाद में कोई और दुख नहीं आएगा, है ना, फाइनल एंड ऑफ द ट्रेजेडी। और ये कब होता था, देखिए डिनाउंसमेंट का मतलब होता है समाप्ति, कब, ऑफ ड्रामा इन क्लासिकल ट्रेजेडी। जो क्लासिकल ड्रामा जो थे, क्लासिकल ट्रेजेडी जो थी, क्लासिकल ट्रेजेडी का जब डिनाउंसमेंट होता था, वहां जो है इस कैटास्ट्रॉफी का यूज किया जाता था, और ये क्या होता था, फाइनल एंड ऑफ द ट्रेजेडी। देखिए यदि यहाँ मैं आपको बताऊं, शोले फिल्म का एक छोटा सा एग्जांपल लूं, तो शोले फिल्म के अंदर अपन देखते हैं कि ठाकुर जो है उसका परिवार खत्म हो गया, है ना, परिवार खत्म होने के बाद में उसके खुद के हाथ जो है वो चले गए,
और फिर उसकी जो बहू है वो अमिताभ बच्चन के साथ उसकी शादी होने वाली होती है, और उसके अंदर भी अमिताभ जो है वो मारा जाता है या मर जाता है। इट मीन्स वो जो था ना, वो स्टेज जो थी, वो स्टेज थी फाइनल एंड ऑफ ट्रेजेडी। समझ में आ गया? फाइनल एंड ऑफ ट्रेजेडी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैटास्ट्रॉफी बोलेंगे। फिर आता है पेरिपेटिया। पेरिपेटिया, और पेरिपेटिया की अपन बात करें तो ये क्या होता है? सडन चेंज इन फॉर्चून, भाग्य के अंदर अचानक परिवर्तन आ जाना। ठीक है, ऑफ ए हीरो, हीरो के भाग्य के अंदर अचानक परिवर्तन आ जाना। फ्रॉम गुड टू बैड, अच्छाई से वो क्या बन जाए? बुरा व्यक्ति बन जाए। बहुत सारी फिल्मों के अंदर देखते हैं ना, एक मास्टर जी हैं, टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो वो एकदम से डाकू बन गए, या वो एक ये कहें कि विलेन प्रकृति के व्यक्ति बन गए। तो ये जो उनके हार्ट के अंदर चेंजिंग आई है, वो चेंजिंग आने के पीछे रीजन क्या होगा? हमेशा होगा, क्योंकि हर बार उसे जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? दुख ही दुख मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो सडन चेंज होता है किसी के फ्यूचर के फॉर्च्यून के अंदर, ऑफ ए हीरो फ्रॉम गुड टू बैड, अच्छाई से बुराई की तरफ, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेरिपेटिया। ध्यान रखना, पेरिपेटिया। पेरिपेटिया के अंदर क्या है? सडन चेंज ऑफ ह्यूमन नेचर, सडन चेंज ऑफ ह्यूमन नेचर फ्रॉम गुड टू बैड, पेरिपेटिया। क्लियर है? और यदि अपन कैटास्ट्रॉफी की बात करें तो कैटास्ट्रॉफी क्या है? फाइनल एंड ऑफ द ट्रेजेडी। और यदि अपने हेमेटिया की बात करें तो हेमेटिया क्या होता है? कैरेक्टर ऑफ हीरो हु इज गुड एट हार्ट मीट्स हिज ट्रेजिक एंड, वो क्या कहलाता है? अपना हमेशा कहलाता है। फिर लास्ट में आता है पोएटिक जस्टिस। ये सारी फिल्मों के अंदर अपने देखते थे कि जो विलेन है उसको पुलिस पकड़ ले जाती है या उसको मार दिया जाता है, और उसका जो हीरो जो है उसको प्राइज दिया जाता है। ये सारी की सारी घटनाएं जो होती है वो किस में आती है? पोएटिक जस्टिस के अंदर। रिवार्ड फॉर गुड कैरेक्टर एंड पनिशमेंट फॉर एविल वन इज कॉल्ड पोएटिक जस्टिस। क्लियर है? तो ये टर्म जो थी, ये टर्म थी ड्रामा से रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद में अब अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा। स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा, कि ड्रामा की स्ट्रक्चर क्या क्या है। अब देखिए ड्रामा के स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है एक्सपोजिशन। और एक्सपोजिशन के अंदर क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। और जो स्टोरी जो है, जो प्ले जो है, उसकी मेन थीम जो क्या है, वो मेन थीम जो है वो ऑडियंस को इंट्रोड्यूस उसके बारे में भी करवाया जाता है। यानी कि कैरेक्टर्स और थीम के बारे में इंट्रोडक्शन जो करवाया जाता है वो किस में करवाया जाता है? एक्सपोजिशन के अंदर करवाया जाता है। अब देखिए इन दिस पार्ट spectators are introduced to the principal characters। किससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है? प्रिंसिपल, मुख्य पात्रों से। एंड द थीम ऑफ द प्ले, और उस प्ले की जो मेन थीम जो है। देखिए यदि अपन पुरानी फिल्में देखें तो उसके अंदर क्या होता था कि स्टार्टिंग के अंदर कैरेक्टर्स, उसका नेम और उसकी पिक्चर, और उस पिक्चर के अंदर उसका क्या नाम है, ये चीजें आती थी। और स्टार्टिंग के अंदर अपने देखते थे कि क्या होता था कि किसी का मर्डर हो गया, वो बच्चे, उसके पिता का मर्डर हो गया, बच्चा जो है उस कातिल से बचने के लिए भागता है, भागता 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 फिर एकदम से वो बड़ा हो जाता है। इट मीन्स स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने हमें जो थीम दिखाई है कि एक्चुअल में क्या है कि इसके फादर का जो फलां डाकू द्वारा, विलेन द्वारा मर्डर कर दिया गया, और इस पिक्चर के अंदर ये बड़ा होकर उसका क्या लेने वाला है? बदला लेने वाला है। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन जो थी शुरू के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी जाती थी स्पेक्टेटर्स को, उसे अपन क्या कहते थे? एक्सपोजिशन कहते थे। इन दिस पार्ट स्पेक्टेटर्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स, ठीक है, एंड द थीम ऑफ द प्ले। उसके बाद में एक्शन डेवलप बाय द स्लो डिग्री, और एक्शन धीरे 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 आगे बढ़ता है। और जब एक्शन जो है या वो मूवी जो है या प्ले जो है वो जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसे अपन क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। उसे क्या कहा जाएगा? ग्रोथ कहा जाएगा। ठीक है, ठीक।
उसके बाद में क्या है, दिस पार्ट, ग्रोथ जो है दिस पार्ट प्रेजेंट्स डेवलपमेंट थ्रू कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट कैन बी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। और ग्रोथ जो है, ग्रोथ के अंदर जो एक्शन का जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। वो कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये जो स्लोली जो ग्रोथ जो है ना, ये ग्रोथ कहां पहुंच जाती है, इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ग्रोथ अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स बोलते हैं। समझ में आएगी बात है कि देखिए कि कोई भी एक्शन जो है, एक्शन क्या करता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है उस एक्शन की, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। धीरे धीरे आगे बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। और ग्रोथ के अंदर ही, उस प्ले के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो सारे के सारे किस में आते हैं, ग्रोथ में आते हैं। और जब ग्रोथ जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, जब ये अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्लाइमैक्स कहलाता है। अब देखिए इसका मैं एग्जांपल रामायण का लूं, और रामायण के अंदर अपन यदि कहें कि जो रावण जो है सीता का अपहरण करता है, ठीक है। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट जो है वो राम के जीवन के अंदर आने स्टार्ट हो गई है। पहले इंटरनल क्या था कि परिवार के द्वारा उसे वनवास दे दिया गया। एक्सटर्नल क्या हुआ, रावण द्वारा उसकी पत्नी का अपहरण कर लेना, ठीक है, किडनैपिंग कर लेना, फर्स्ट इंटरनेशनल किडनैपिंग, ठीक है, बाय द रावण। अब देखिए ये क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट है राम के जीवन के बारे में, इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है। अब क्या हुआ कि फिर क्या होता है कि अपन बात करें कि हनुमान जी हैं, वो लंका जाते हैं, लंका को जला देते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करें कि लक्ष्मण के तीर लग जाता है, वो मूर्छित अवस्था में चले जाते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये ग्रोथ जो है, ये एक अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। उसका पाप जो है, या ये कहें कि अपन तो इसको लेके चल रहे हैं रामायण का एग्जाम्पल, कोई भी है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स बोलते हैं। अब देखिए क्लाइमैक्स प्रेजेंट्स द टर्न ऑफ, और जो क्लाइमैक्स जो है ना, ये टर्न ऑफ करता है फॉर्च्यून ऑफ हीरो, भाग्य का, जो हीरो के भाग्य का यदि निर्धारण होता है तो वो किस में होता है, क्लाइमैक्स में होता है। अब देखिए बेटर इन कॉमेडी, कॉमेडी के अंदर तो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, और बुरा किस में होगा, ट्रेजेडी के अंदर होगा कि वो हीरो जो है उसके अंदर मारा जाएगा, ठीक है। और कॉमेडी के अंदर क्या होगा कि उसका अंत जो है वो बड़ा ही सुखंत होगा। उसके बाद में द क्लाइमैक्स इज फॉलोड बाय, देखिए डिनाउंसमेंट अपने पहले चर्चा की थी, या कैटास्ट्रॉफी, ठीक है, विच वी ऑफन फाइंड इन फिफ्थ एक्ट फिफ्थ। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो डिनाउंसमेंट होता है या कैटास्ट्रॉफी जो आती है, वो किस पार्ट के अंदर होती है, तो वो किस एक्ट के अंदर होती है, तो वो जो एक्ट होगा अपना, वो एक्ट कौन सा होगा, फिफ्थ एक्ट होगा। फिर क्या होता है, ऑल कॉम्प्लिकेशंस आर नाउ रिजॉल्व्ड एंड द प्ले एंड। और धीरे धीरे जो सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, ठीक है। एंड द प्ले, अच्छा, एंड द प्ले एंड हैप्पीली, और क्या होगा, प्ले जो होगा वो हैप्पीली एंड होगा, किसमें, कॉमेडी में, और अनहैप्पी किसमें होगा, ट्रेजेडी में होगा। क्लियर है। दोबारा फिर देख ले, यदि एक्सपोजिशन की बात करें तो एक्सपोजिशन के अंदर क्या है कि जो भी दर्शक हैं, ऑडियंस है, उनको प्रिंसिपल कैरेक्टर्स और उस नॉवल या उस ड्रामा की जो मेन थीम है उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक्सपोजिशन के अंदर। फिर क्या आता है कि एक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और एक्शन का धीरे धीरे आगे बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ के अंदर क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, कुछ इंटरनल होंगे, कुछ एक्सटर्नल होंगे, ठीक है। और फिर ये जो ग्रोथ है धीरे धीरे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कहते हैं। और क्लाइमैक्स की यदि अपन बात करें तो क्लाइमैक्स के अंदर जो प्रेजेंट किया जाता है वो फॉर्च्यून ऑफ हीरो का वो प्रेजेंट किया जाता है कि बेटर तो किस में होगा, कॉमेडी में होगा, और वर्स किस में होगा, ट्रेजेडी में होगा। और क्लाइमैक्स जो है वो किसको फॉलो करते हैं, डिनाउंसमेंट को,
या फिर कैटास्ट्रॉफी को। और ये जो है नॉवल के कौन से एक्ट में होती है? 5th एक्ट में होती है। और ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, रिजॉल्व हो जाती है तो प्ले का एंड होता है। यदि वो कॉमेडी है तो कॉमेडी के अंदर तो हैप्पीली एंड होता है, और यदि वो ट्रेजेडी है तो उसका जो एंड होगा वो अनहैप्पीली होगा। क्लियर है? ये था अपना ड्रामा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।